नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है? भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी, भारत के महान्यायवादी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई का अधिकार है? उच्चतम न्यायालय, कोई भी उच्च न्यायालय, कोई भी सेशन न्यायालय या भारत का कोई भी विधि न्यायालय? तो इसका सही जवाब है भारत का कोई भी विधि न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? भारत का महान्यायवादी, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त या भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत का महान्यायवादी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? कौन सा आयोग है? तो ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग। योजना आयोग इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का योजना आयोग है, तो भारत का योजना आयोग किस तरह का निकाय है? ऑप्शन नंबर डी, एक असंवैधानिक निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950, 1951, 1952 या 1949? ऑप्शन नंबर ए, 1950 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानेतर और असंवैधानिक है? तो ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल तो कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है? तटस्थता एवं निष्पक्षता, अस्थायी राजनीतिक कार्यकारी संबंध, पक्षपात, दिए गए विकल्पों में से सभी? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिकारी वर्ग करता है, अधिकारी वर्ग क्या कार्य करता है? किस तरह के कार्य करता है? 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर डी, प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? संविधान में संशोधन करके, कार्यपालक आदेश द्वारा, संविधान की धारा 312 के अंतर्गत, संकल्प पारित करके या कानून के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर सी, संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का क्या करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, चयन करता है उनका इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? अखिल भारतीय सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा या भारतीय वन सेवा? तो ऑप्शन नंबर सी, भारतीय विदेश सेवा एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? कौन सी समिति थी? ऑप्शन नंबर ए, प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित हैं? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व या सामान्य प्रतिनिधित्व? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चुनाव आयोग के अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324
इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? ऑप्शन नंबर डी 6 साल या 65 साल की उम्र तक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? तो 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर डी भूभागीय प्रतिनिधित्व इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? तो दल बदल विरोधी कानून 1985, ऑप्शन नंबर बी 1985 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? ऐसे कानून अधिनियम करना जिनसे कष्ट पहुंचे। ऑप्शन नंबर बी वोट देने का अधिकार, सी अमीरों को वोट देने का अधिकार, या डी केवल गरीबों को वोट देने का अधिकार। तो स्वाभाविक सी बात है, ऑप्शन नंबर बी वोट देने का अधिकार इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मताधिकार से अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ज़्यादातर सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संवैधानिक संशोधन विधेयक में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो अभी हमने पढ़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी 61वां संविधान संशोधन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मताधिकार एक प्रकार से क्या है? मताधिकार एक प्रकार से इन 4 ऑप्शंस में से, तो ऑप्शन नंबर डी एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रातिनिधिक सरकार उपबंधित करता है? सरकार का अध्यक्षात्मक रूप, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, या फिर लोकतंत्र। तो ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र एक प्रातिनिधिक सरकार उपबंधित करता है इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2004 में चुनी गई लोकसभा कौन सी है? इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन पर व्यय की अधिकतम सीमा फरवरी 2011 में बढ़ाकर कर दी गई है। तो 16 लाख, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने बड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 4 या अधिक राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार किसे है? संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा अधिकार है? तो ऑप्शन नंबर सी एक कानूनी अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो ऑप्शन नंबर सी जनता दल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये थे हमारे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत से एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आज भी आगे भी ये कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। बट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।